सामाजिक ज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। अगले दिन हम पढ़ाए संसाधन में भूमि संसाधन। भूमि संसाधन क्या है, भूमि संसाधन का उपयोग, और आज हम बता रहे हैं मृदा या मिट्टी संसाधन। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर सारे जीव जंतु और वनस्पतियां निर्भर हैं। तो पहले हम बता रहे हैं कि मृदा या मिट्टी ये है क्या, मृदा संसाधन किसे कहते हैं या मिट्टी संसाधन किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो साधारण तौर पर पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर फसलें उगाई जाती हैं या पेड़ पौधे उगते हैं, यही जो है मृदा या मिट्टी कहलाती है। एक इसकी परिभाषा है मृदा की, ये है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले वे असंगठित पदार्थ। परिभाषा है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले वे असंगठित पदार्थ की परत जो पैतृक चट्टानों और वनस्पतियों के योग से बनती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित पदार्थों की ये जो परत है, जो कि चट्टानों के फूटने से और वनस्पतियों के योग से इसका निर्माण हुआ है, यही जो है मिट्टी कहलाती है। इसके निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें तापमान, कैसे इस मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसमें तापमान की ज्यादा भूमिका है। जलवायु, ज्यादा तापमान होने के कारण चट्टानें विस्तृत होती हैं, बढ़ती हैं, और जब तापमान कम होता है तो फिर उसमें संकुचन होता है, सिकुड़ती। तो इस तरह से फैलने और सिकुड़ने से ये चट्टानें टूट जाती हैं, और इसी टूटने और टूटने को अपक्षय भी कहते हैं। तो मिट्टी के निर्माण में अपक्षय और अपर्दन का ज्यादा योग है। टूट फूट करके चट्टानें जो है कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह है मिट्टी की परिभाषा कि वे मिट्टी जो है पृथ्वी पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से बनती है। ये परिभाषा है। अब है भारत की मिट्टी का वर्गीकरण। देखिए, प्रश्न कई प्रकार से आता है। वो पूछता है कि भारत के मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए और किसी एक या दो मिट्टी का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछता है। या तो ये पूछता है छोटे छोटे प्रश्नों में कि काली मिट्टी की विशेषता बताइए, लाल मिट्टी की विशेषता बताइए। तो सारी चीजें हम बता रहे हैं। भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, जिसमें पहला वर्गीकरण है जलोढ़ मिट्टी। अब समझना होगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ और इसके अंदर कौन सी विशेषता है। देखिए, जलोढ़ का मतलब होता है जो ज्यादा समय तक जल धारण करे। इस मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाए हुए अवसाद के जमने से हुआ है। ये नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में बहती तो उनकी गति तेज होती है, और तेज गति से बहने के कारण वो तमाम मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू जो भी बहा करके ले आती है अपने साथ, वो अवसाद कहे जाते हैं।
और वह जब उनकी गति धीमी होती है तो वो अवसाद जमने लगते हैं। तो इस प्रकार से नदियों के द्वारा लाए हुए उन अवसादों के जमने से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसीलिए इसका और भी नाम है कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी। इसको कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी खादर और बांगर दो भागों में बटी हुई है। जहां पर देखिए खादर मिट्टी क्या है और बांगर मिट्टी क्या है, यह भी परीक्षा में पूछता है। तो खादर मिट्टी वह मिट्टी जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है तो उसे नई काप मिट्टी या खादर मिट्टी कहते हैं। और वह मिट्टी जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, बहुत पहले से नदियों के द्वारा लाई हुई वह मिट्टी है लेकिन बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता है, वह बांगर मिट्टी है। तो खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। इसमें इसको जीवांश युक्त उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जीवांश ज्यादा होते हैं, यह उपजाऊ मिट्टी है। 40% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है भारत में। और इसमें चूना, पोटास, फास्फोरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाई जाती है। गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। एक भारत का उत्तरी मैदानी भाग जो है यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसमें गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियों का सहयोग रहा है और यह उपजाऊ मैदान है जो भारत के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। दूसरी है काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों के जमने से हुआ है। प्राचीन काल में पठारी भागों में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ जिससे पिघले हुए पदार्थ बाहर आए और वह फैल गए, फैल करके धरातल पर जो है जम गए, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है। एक कपास के फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। इसको कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की फसल जो है बहुत अच्छी होती है। नमी धारण करने की क्षमता तो अधिक है, एक इसमें दोष भी है। जब नमी की कमी होती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है और जुताई के लिए थोड़ा जुताई के लिए जो है दिक्कत करती है। इस मिट्टी में लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा मिलती है और इसमें यह कपास की मुख्य रूप से उपज करने वाली मिट्टी है। अब शेष 4 मिट्टियों का वर्णन जो है अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।